क्या है इसमें, आज हम लोग वास्तविक संख्या क्लास 10 का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल ही जीरो से, क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग आज वास्तविक संख्या को देखने वाले हैं और इससे जो भी मार्क्स आने वाले हैं आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। या ये मेरा प्रथम वीडियो, ठीक है, आप लोग समझिए इसको। पहला है मेरा सबसे बेसिक जो होता है मेरा, क्या होता है, अंक होता है। अर्थात अंक को हम लोग जानेंगे कि अंक क्या होता है। देखिए, किसी अंक पद्धति में जिससे संख्या बनाए, क्या होता है, किसी भी अंक पद्धति में क्या होता है, किसी भी अंक पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसी के प्रयोग करके हम लोग किसी भी अंक को क्या है, बनाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग का मान लीजिए 121 लिखना है, तो हमने क्या किया, 121 जो लिखे, तो यही अंक को क्या है, प्रयोग करके हम लोग कितना लिखे, 121 लिखे। यानी कि हम लोग अंक जो बनाएंगे तो किसी भी अंक के लिए क्या होता है कि हम लोगों को यही 10 संख्या को प्रयोग करके कोई भी अंक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद संख्या क्या होता है, देखिए, संख्या को निर्देशित करने वाले क्या होता है, जो संख्या होते हैं उसको निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेत के समूह को क्या होते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक, अगला है मेरा प्राकृत संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। हम लोग कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग जो गिनना स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम लोग क्या होता है, गिनते चलते हैं। तो गिनती की जो संख्या होते हैं उन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से किया। कहाँ से हमने स्टार्ट किया, गिनती करना किए हैं, 1 से किए हैं। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या हमारा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, देखिए हमने गिनती स्टार्ट किए हैं 1 से, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई अनगिनत है, मतलब हम लोग जहां तक हो सकते हैं वहां तक गिन सकते हैं। तो ठीक है, गिनती की जो संख्या है, जो हम सबसे बड़ी की बात करेंगे, तो बड़ी जो होते हैं हमारा क्या होता है, अनगिनत होता है। अगर हम लोग बात करें ये प्राकृत संख्या की जो परिभाषा, प्राकृत संख्या के आपको एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे पाइमोस ने क्या दिया था, आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा दिया था। इन्होंने कहा था कि जो हम लोग गिनती की संख्या है, ठीक है, गिन जो रहे संख्या, इसकी परिभाषा कौन दिया है, पाइमोस। ये काफी बहुत विद्वान थे, ठीक है, और यही विद्वान ने क्या दिया था, आपको इसकी परिभाषा दिया था, तो प्राकृत संख्या की परिभाषा दिया था। प्राकृत संख्या की परिभाषा यानी कि गिनती की जो संख्या होते हैं उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दिया था, पाइमोस ने दिया था। ठीक है, आप लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी इंपोर्टेंट होता है प्राकृत संख्या, क्योंकि हर जगह आपको पूछा जाएगा 2 का, 4 का, 5 का प्राकृत संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो इन चीज को आप आगे देखेंगे। n प्राकृत संख्या का योग, n इंटू n प्लस क्या होता है, 1 और बटा में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, देखिए कहता है सवाल करते हैं क्या कहते हैं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग याद करें। हमने अभी सूत्र देखे हैं, n प्राकृत संख्या के योग। देखिए n प्राकृत संख्या के योग n इंटू n प्लस 1, n कितना दिया है, 20 दिया है हमको, n कितना दिया है, 20 दिया है। अर्थात 20 इंटू 20 प्लस 1, पहले 20 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21। 20 को 2 से काट देंगे तो कितना होगा, 10। यानी कि 10 और गुने क्या, यहाँ कितना बच गया, 21। अगर 10 और 20 को हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 21। ठीक उसी प्रकार कहता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या के योग ज्ञान। क्या कहता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या के योग ज्ञान करें। प्रथम 50 प्राकृत संख्या के योग ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अगर सूत्र आपको याद है तो आप आगे का भी सवाल क्या हो सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप कोई भी अगर आगे भी आप पढ़ाई करेंगे तो अगर कंपटीशन की भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो प्राकृत संख्या के
प्राकृत संख्या से वहाँ पे क्या है, काफी सवाल आते हैं, ठीक है। तो जो ये सवाल आते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, सूत्र जब आपको याद रहेगा तो कोई भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमको कहते हैं n प्राकृत यानी कि 50 प्राकृत संख्या का योग याद करके, तो अगर हमको 50 पता है कि ये हमारा कितना है, यानी n कितना दिया है आपको, 50 दिया है। n कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, अर्थात आपको n के जगह पे कितना देना है, 50। तो यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है और प्लस पे कितना है, यानी कि कोष्ठ को पहले काम करेंगे तो 50 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 51। और यहाँ तो 50 ऑलरेडी पहले था, अब 50 को 2 मरतबे काट दिए तो कितना हो गया, 25। अर्थात अगर आप 25 और 51 को गुना करते हैं तो कितना होता है आपको, 1275 होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको कहे कि 10 प्राकृत संख्या का योग निकाल ले, क्या कहें कि 10 प्राकृत संख्या का आप योग निकाल लीजिए। अब 10 कहे, 50 कहे, 100 कहे, 100 कहे, कुछ भी कहे, तो आपको सब क्या होना चाहिए याद, n का जो ये सूत्र है n प्राकृत संख्या का, तो याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, पूर्ण संख्या। देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए जैसे हम लोग कल पढ़ चुके थे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिन 1 2 3 4 5 से हमने संख्या गिनना स्टार्ट किए, और जो संख्या को हम लोग गिन रहे हैं वही संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होते हैं। और पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर देंगे, क्या शामिल कर देंगे, 0 को शामिल कर देंगे, तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे आप देखिए कहता है प्राकृतिक संख्या के परिवार या समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, या पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये अनगिनत तक जाएगा। हमने प्राकृतिक संख्या में समझे थे, कहां से, हमने 1 से गिनती स्टार्ट किए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग पूर्ण संख्या में आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पहले हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो शून्य को शामिल करने पे वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। देखिए आपका एक सवाल कहता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। कैसे होगा, यस होगा। कैसे होगा, तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अगर उसमें हम लोग 0 के शामिल करते थे तो क्या हो जाता है, वह पूर्ण संख्या हो जाता है। इसीलिए हमने जो 1 से स्टार्ट हुआ, तो क्या प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए क्या हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको सब क्या सब, तो क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन अगला कहता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। कैसे होगा, क्योंकि जब तक 0 शामिल नहीं हुआ तो पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। इसमें कहता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या होगा, हमारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एक सूत्र देखते हैं, कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। देखिए क्या कहा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बटा में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार कहते हैं आपको प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग ज्ञान कीजिए। अगर हम लोग प्रथम 6 पूर्ण संख्या के योग बात करें तो हम लोग सिंपल तरीका से अगर बनाते हैं प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग, तो आप कैसे लिखोगे, पूर्ण संख्या मतलब 0 के शामिल करना है, 0 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। अब हम लोग गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, गिनती करिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, 6 पूर्ण संख्या है। इसका योग अगर करेंगे तो देखिए जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 और 12 3 कितना हो जाता है, 15। तो ये हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। ये तो आपका आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम लोग इस सूत्र के प्रयोग किए, आप कितना तक जाओगे, अगर बड़ी बड़ी लेंदी सवाल आ जाए तो आप इसको बना नहीं सकते हो। अगर लेंदी सवाल आ जाए, 50 के पूछ दे, 100 के पूछ दे, 1000 के पूछ दे, 2000 के पूछ दे, तो आप तो इस तरह से गिनती करके बनाओगे नहीं। अगर गिनती करके बनाते हो तो ऑटोमेटिक है आपका क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी और बहुत टाइम आपको ले लेगा। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, इस सूत्र का प्रयोग करके इस तरह के सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमको अभी सवाल दिया कि प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। हमने क्या कहा, आप पूर्ण संख्या का योग क्या दिया है, n इंटू n माइनस 1, अब बटे में क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम या इसी सवाल को हम लोग इस सवाल पे इस सूत्र पे बैठाते हैं, n माइनस 1 इंटू क्या 2। n का मान आपको कितना दे दिया गया, n का मान क्या कहा है, 6। n का मान कितना दे दिया है, 6 दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी 6, अब माइनस का 1, अब बट्टा में 2 है तो 2 देंगे। ठीक,
इसी प्रकार हम लोग को देखिए 6 का 6 अगुने, यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब बटा में 2, 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है। अब बटा में 2 हो गया, अब 15 दूनी 30, अर्थात हमारा आंसर कितना हो गया, 15 आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब आपसे 50 पूछे, 100 पूछे, 2000 पूछे, 20,000 पूछे, अगर किसी तरह की सवाल आपसे पूछेंगे तो आप अगर इस सूत्र के इस्तेमाल से बनाएंगे तो आपको कम समय लगेंगे। लेकिन अभी ये छोटा था, 6 अंक था, तो आपको लगा होगा कि बहुत ईजी है, जोड़ लिए होंगे तो। लेकिन इसी में आपको कहे 40 को बनाइए, 50 को बनाए, तो आपको अगर मान लीजिए आपको कहे कि 40 पूर्ण संख्या का, प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योग, एक सवाल हम आप लोग के लिए यहाँ पे देते हैं। कहता है, कहे कि प्रथम 40 पूर्ण संख्या का योग निकालें। ठीक है, आप देखिए, कहता है प्रथम 40 पूर्ण संख्या के योग निकाले। यहां तो 6 था तो हमने जोड़ लिए, ठीक है। यहाँ 6 था तो सिंपल थे तो हम जोड़ लिए। अब 40 1 से लेके क्या 0 से लेके हम लोग 40 तक लिखेंगे। अगर 0 से हम लोग 40 तक लिखे और सबको योग करें यानी कि जोड़े, तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। समय, अब परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है कि आपको समय बचे। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका टाइम बचे। मेन होता है टाइम। आप तो सवाल बना लोगे लेकिन टाइम आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ टाइम बचाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के सूत्र का हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारा सूत्र क्या कहता है, देखिए n माइनस का n इंटू एन माइनस का 1, अब बटा में क्या है 2 है। n का मान आपको कितना दिया है 40। देखिए तो n का मान कितना दिया है आपको 40 दिया गया, इंटू 40 अब माइनस का 1, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, 40 का 40 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 39, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। काट लोगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। 39 को अगर आप 2 से गुना करोगे, कितना से 39 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 39 दूनी 78, एक जीरो है, एक जीरो दे दीजिए, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इजी वे में हो गया। अगर आप इसको 0 से लेकर अगर 40 तक लिखोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप इन सूत्र को अच्छे से अध्ययन कर लें, अच्छे से देखें और हो सके तो इसको याद करें, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की सवाल बनाने में ज्यादा समय न लगे। देखिए आगे हमारा अगला पूर्णांक क्या है, पूर्णांक। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, देखिए कहते हैं पूर्ण संख्या के समुच्चय में। हमने अभी पूर्ण संख्या देखी, ठीक है। उस पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक मतलब माइनस, क्या ऋणात्मक मतलब माइनस, ठीक है, प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समुच्चय मिलता है। अगर हमने क्या किया, पूर्णांक संख्या में अगर माइनस को क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या में हमने पूर्ण संख्या में क्या करेंगे, माइनस को शामिल कर देंगे। किसको शामिल कर देंगे, माइनस को शामिल कर देंगे, तो हमारा कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसे Z से संकेत में लिखा जाता है। देखिए नाम तो है इसका I से, लेकिन Z से क्यों संकेत में किया जाता है। देखिए जब जर्मन गणितज्ञ, ठीक है, जेहलेन ने इंटीजर को लेकर अपना पेटेंट करवाने के लिए पहुंचे, तो यहाँ पे इस नाम से कोई और व्यक्ति का पेटेंट था, तो इन्होंने कहा अच्छा इस नाम से किसी और व्यक्ति का, तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपने नाम से कर लें। तो ठीक है, तो जर्मन गणितज्ञ ने क्या किया, जेहलेन ने अपने नाम से क्या किया, पूर्णांक को पेटेंट करवाए, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो पूर्णांक का परिभाषा दिया है जेहलेन ने दिया है, यह क्या था, जर्मन गणितज्ञ थे, ठीक है, यह जर्मन के गणितज्ञ थे और इन्होंने ही क्या किया था, पूर्णांक को परिभाषा दिया था, ठीक है। सबसे छोटी पूर्णांक जो बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, शून्य है, ठीक है। इधर वाली जाते हैं तो प्लस का, इधर वाली आते हैं तो माइनस का। अब आगे भी प्लस के जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ये ठीक नहीं है,
माइनस का भी जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस का जाएगा, इधर प्लस का जाएगा, तो कहां तक जाएगा इसका भी क्या है, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या को ये नहीं बता सकते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या क्या होगा। ये अनगणित है, मतलब ये क्या है, अनगणित है, कहीं तक भी जा सकता है, जितना आपकी नहीं उतना तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी क्या है, अनगणित है। 1 2 3 4 5 6 7, आप जितना लाखों तक गिनते चलो वो क्या है, आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक। इसीलिए इसका बड़ी पूर्णांक भी क्या होगा, नहीं होगा। देखिए कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। क्या कहता है कि जो हमने अभी क्या पढ़े, कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ क्या है, सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार कहता है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, तो हाँ ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्या सभी पूर्णांक, कहता है क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक या पूर्ण होगा, नहीं, ये क्या हो सकता है, नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा। कहता है -2 कौन सी संख्या, हम लोग ने अभी पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, अब पूर्णांक संख्या पढ़े हैं। इससे पहले कहीं माइनस का तो चर्चा हुआ नहीं, आपने देखा है इससे पहले कहीं भी माइनस का चर्चा हमने नहीं किए थे, लेकिन कहाँ, पूर्णांक में हमने क्या कहा, इधर जो चुनने हैं इधर का प्लस का जाता है, इधर क्या हो जाता है, माइनस का जाता है। जब हम लोग कहा देखिए यहाँ पे माइनस का कहा है, 2 है, माइनस का 3, माइनस का 4, अगर इस तरह की माइनस की संख्या पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, -2 कौन सी संख्या है, तो ये हमारा क्या है, देख रहे हो ना, पूर्णांक, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको कही है हम क्या बिल्कुल ही सुने से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ही सुने से आज हम लोग देखने वाले हैं, जो भी चीज़ देखेंगे बिल्कुल ही क्या है, सुने लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, हमारा सुने, देखिए पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 का, क्या देखेंगे, 0 का, बिल्कुल ही सुने लेवल से चलेंगे, बिल्कुल ही आपको जोड़ घटा गुना भाग से हम लोग क्या करेंगे, आगे आपको लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ही सुने से, यानी कि अगर हम 9 में 0 को जोड़ें, क्या करें, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको पता है कि अगर 9 में हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 होगा। अगर माइनस के 9 में प्लस का 0 को ऐड करें तो मल्टीपल करते हैं, यानी कि 0 से गुना करते हैं, तो किसी भी संख्या को अगर 0 की गुना करेंगे आप लोग तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। मुख्य बात है, आप देखिए 0 से अगर हम लोग 9 में भाग देंगे, क्या है, 0 से अगर हम लोग 9 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 से हम लोग 0 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, भाग नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कौन चीज हो जाएगा, ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए कहता है सम संख्या, अगली जो हमारा है क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि सम संख्या हमारा क्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है, 2 से जो पूरे पूरे कट जाए या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए वो हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। देखिए कहता है 2 से विभाज्य संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाते हैं वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारी संख्या क्या है, 2 से कट जाते हैं। यानी कि जो संख्या 2 से कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी सम संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या देखिए हम लोग कहां से गिनती स्टार्ट किया, 2 से, तो जहां से गिनती स्टार्ट किया ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया। लेकिन ये हमारा क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, यानी आगे ये हमारी क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें, अगर हम लोग सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या को बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, अनगिनत है। एक सूत्र आपको लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रथम पूछे कि प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है, तो प्रथम n सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस का क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखेंगे ताकि आपको कोई भी सवाल बनाने में क्या होगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको
कम समय में सवाल को हल करना है तो आपको ऐसे ऐसे सूत्र को क्या है बार बार रिपीटेड करना है, ताकि आपको ये सूत्र क्या हो सके, याद रह सके। जैसे हमारा प्रथम प्रश्न कहता है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या कहता है, प्रथम 10। अब हम यहां से जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएगा, तो यहाँ पे 14 16 18 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया 20। अब इन सब संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको 10 सम संख्या का योग निकलेगा। इससे अच्छा है आपको छोटे हैं तो आप तो अभी जोड़ लेंगे, मात्र 10 है तो 50 कहे 100 कहे 200 कहे 400 कहे। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमको क्या है, इन सूत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये सूत्र याद होना चाहिए, ताकि आपको बड़ी से बड़ी सवाल बन सके। छोटे सवाल तो आप जोड़ भी लोगे, लेकिन जब आपको लेंदी सवाल है, बड़े बड़े सवाल है, बना तो लोगे आप लिख के, लेकिन आपको एक ही सवाल में पूरा समय ले लेगा, तो आप सवाल बनाओगे क्या एग्जाम हॉल में। इसीलिए आपको कम समय के लिए आपको ऐसे सूत्र को याद रखना है। जैसे कहता है प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो प्रथम n सम संख्या का योग, यानी कि n का मान आपको कितना दिया है, n का मान आपको कितना दिया है, 10 दिया है। आपको सूत्र क्या कहता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, तो n का मान कितना दिया है, 10, कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है, इंटू 10 और प्लस का 1, कोष्ठ का काम पहले होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 1 जोड़ लेंगे तो 11, 10 इंटू है गुना 11, 11 दाइन कितना 110। इस तरह की अगर 100 1000 10000 50000 85 कुछ भी आपको इस तरह की सवाल में रहे तो आप इस तरह की सवाल को ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर जरूर करें। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।